ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणललित रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में जो स्कंद पुराण में महात्म्य दिया हुआ है भागवत का 4 अध्यायों में, तो उसमें हम पहला अध्याय श्रवण कर रहे हैं। उसके अंदर इस अध्याय का नाम है परीक्षित जी और ब्रजनाभ जो कृष्ण के प्रपौत्र हैं उनका समागम होता है। शांडिल्य मुनि को आमंत्रित करते हैं और फिर शांडिल्य मुनि जो है वहां के भगवान की लीलाओं का और ब्रज का रहस्य जो है वहां पर उनको बताते हैं। तो उसी संबंध में शांडिल्य ऋषि ने बताया कि भगवान की 2 प्रकार की लीलाएं हैं, वास्तविक की लीला और व्यवहारिक की लीला। तो जब इस जगत में आते हैं भगवान तो व्यवहारिक की लीला होता है, व्यवहार के लिए। उस समय भगवान सभी के दृष्टिगोचर होते हैं और जो वास्तविक की लीला है वो भगवान के गोलोक धाम में नित्य, जहां पर नित्य विहार होता है भगवान का अपने पार्षदों के साथ, वो वास्तविक की लीला है। और वास्तविक लीला के कारण ही व्यवहारिक की लीला होती है। तो वास्तविक लीला अगर नहीं होगी तो फिर व्यवहारिक की लीला नहीं हो सकती। लेकिन व्यवहारिक की लीला का वास्तविक लीला के राज्य में प्रवेश नहीं है, क्योंकि व्यवहारिक लीला के अंदर यहां पर देखा जाता है कि कृष्ण जो है कंस का वध करते हैं और कई सारे दैत्यों का जो है वध करते हैं वहां पर, है ना, पूतना का उद्धार करते हैं, कालीय दमन करते हैं। लेकिन वहां पर कोई कंस नहीं है, वहां पर कभी पूतना नहीं आती है वास्तविक की लीला में, गोलोक धाम में। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि यहां पर 3 प्रकार के जो लोग हैं वो भगवान के साथ अवतार लेते हैं। जब भगवान भौम वृंदावन में व्यावहारिक लीला करते हैं तो 3 प्रकार के, एक तो उनके अंतरंग पार्षद जैसे ये नंद यशोदा इत्यादि जो हैं वो आते हैं उनके साथ ही। उसके साथ जो ऋषि मुनि हैं जिन्होंने तपस्याएं की हैं अनेक अनेक जन्मों तक भगवत प्राप्ति के लिए, उनका भी जो है इन लीलाओं में प्रवेश होता है जो व्यवहारिक की लीला है। और दूसरे तीसरे जो हैं वो देवता लोग। तो जो कुछ देवता हैं स्वर्ग के देवता, वो उनके अंश भी यहां पर किसी ना किसी रूप में अवतरित होते हैं। तो अब उसी बात को शांडिल्य ऋषि आगे और थोड़ा सा स्पष्ट कर रहे हैं। हम लोग अब 31वें श्लोक से श्रवण करते हैं। सर्वेषां वांछितं कृत्वा हरिरन्तर्हितो भवत् तेनात्र त्रिविधा लोका स्थिता पूर्वं न संशय। कह रहे हैं कि अभी अभी भगवान का जो अवतार हुआ है, शांडिल्य ऋषि को इसलिए बुलाया गया था क्योंकि ब्रजनाभ जी जो परीक्षित जी एक बार जब मिलने के लिए आए ब्रजनाभ जी से,
तो ब्रजनाभ जी ने कहा कि मुझे मथुरा का राजा तो बना दिया गया है, लेकिन यहां पर कोई प्रजा ही नहीं है। तो जब प्रजा ही नहीं है तो राजा सुखपूर्वक कैसे रहेगा। तब परीक्षित जी ने इस विषय को और स्पष्ट जानने के लिए शांडिल्य ऋषि को बुलाया, क्योंकि शांडिल्य ऋषि जो है नंद बाबा के पुरोहित थे, नंद बाबा के समय से हैं वो, है ना। तो इसलिए उनको सब मालूम है इस ब्रज भूमि का क्या रहस्य है। तो वो आगे बता रहे हैं कि अभी अभी जो भगवान का अवतार हुआ था कृष्ण का, उसमें भगवान ने सभी की इच्छाएं पूरी की। सर्वेशाम वांछितम कृत्वा, ये सब करके भगवान अंतर्निहित हो गए। हरे अंतर्हितो अभवत, भगवान अंतर्निहित हो गए। अब तेन अत्र त्रिविधा लोका स्थिता पूर्वम न संशय। तो यहां पर भगवान के 3 प्रकार के जो लोग थे वो हैं इसमें, इस लीला के अंदर जो भगवान के साथ हुई है उसमें 3 प्रकार के जो हैं वो भक्त हैं, जो उनकी लीलाओं में उनके सहयोगी हुए हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। 32वें श्लोक में कह रहे हैं, नित्यास्तल्लिप्स वश्चैव देवाद्याश्चेति भेततः देवाद्यास्तेषु कृष्णेन द्वारकां प्रापितः पुरा। इसके अंदर जो 3 प्रकार के लोग हैं वो कौन कौन से हैं वो ये कह रहे हैं। तीनों में सबसे पहले तो वो हैं जो नित्य पार्षद हैं, उनके नित्य तत् लीलप्सौ, मतलब जो उनके गोलोक धाम के अंदर पार्षद हैं वो सबसे पहले अंतरंग पार्षद हैं, जिनका कभी वियोग नहीं होता भगवान से। दूसरे हैं जो भगवान को पाने की इच्छा करते हैं, ऋषि इत्यादि, जो अनेक प्रकार से भगवान की उपासना करते हैं गोपाल मंत्र के द्वारा। उनकी इच्छा होती है कि हम भगवान की लीलाओं में प्रवेश करें, तो वो होते हैं। और तीसरी श्रेणी में देवता लोग आते हैं। तो जो तीसरी श्रेणी में देवता लोग आए थे, उनको देवता लोग भी जो यादव थे उनके अंदर अंश रूप से आ गए थे। तो उन देवताओं को भगवान ने, जब भगवान यहां से गए द्वारका धाम से, तो उन सबको अपने अपने लोकों में भेज दिया भगवान ने। देवताओं को ब्रजभूमि से उनको हटा दिया, यहां पर अंतर्धान कर दिया, और वो अपने अपने लोक में चले गए, द्वारका जहां से वो आए थे, स्वर्ग वगैरह से। पहले उनको द्वारका ले गए थे भगवान मथुरा से, और वहां मथुरा से फिर जब अंतर्निहित की लीला तो उन्होंने वहां पर उनको भेज दिया। 33वें श्लोक में कह रहे हैं, पुनर्मौशल मार्गेण स्वाधिकारेषु चापितः तल्लीलप्सुंश्च सदा कृष्णः प्रेमानंदैकरूपिणः। भगवान ने जो अपनी अंतर्धान लीला की थी वो एक ब्राह्मण के शाप के निमित्त से की थी। एक ब्राह्मणों ने जो भगवान के पुत्र था सांब, उसको शाप दे दिया था कि तुम्हारे जो है इस प्रकार से मूसल उत्पन्न होगा। कि जब उसने गर्भवती स्त्री का जो है अभिनय किया था कि, और उससे पूछा सब जो ब्राह्मण वहां आए हुए थे ऋषि वगैरह कि इसके लड़का होगा या लड़की, तो उन्होंने कहा कि तुम हमारा परिहास करते हो, इसलिए ना तो इसके लड़का होगा ना लड़की होगा, इसके पेट से एक मूसल पैदा होगा, और वो मूसल ही जो है तुम्हारे वंश का नाश करेगा, यादव वंश का। तो इस मूसल को निमित्त बनाकर, मौशल लीला कहा जाता है उसको भगवान की, तो इस लीला को भगवान ने निमित्त बनाकर जितने यदुकुल में देवता लोग अवतीर्ण हुए थे उन सबको अपने अपने अधिकार के अनुसार उनको स्वर्ग में भेज दिया और वहीं पर उनको स्थापित कर दिया। और जिनको भगवत प्रेम की प्राप्ति करनी थी, भगवान की लीला में प्रवेश करना था, जो प्रेमानंदिक रूपिण है, जो अपने प्रेम से भगवान की लीलाओं में प्रवेश करना चाह रहे थे, उनको भगवान ने अपने अंतरंग पार्षदों में शामिल कर लिया। भगवान ने जो देवता आए थे उनको तो देवलोक में भेज दिया जहां जहां से आए थे, लेकिन जो ऋषि जिन्होंने तपस्याएं की थी भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो यहां पर उनकी एक प्रकार से यहां पर ट्रेनिंग हो गई भगवान की भौम लीला में। अब वो उन्होंने जब अनुगत्य किया, यहां पर ब्रजवासियों का जब अनुगत्य किया तो उनकी योग्यता बन गई। अब फिर उन्होंने अंतरंग लीला में प्रवेश किया। तो मतलब यह है कि जो भी साधक पहले यहां पृथ्वी के ऊपर भजन करता है भगवान का, उसको जहां पर कहीं किसी ब्रह्मांड में भगवान की प्रकट लीला हो रही होगी वहां पर उसका जन्म होगा, और वहां पर जब वो ब्रजवासियों का
जो भगवान के अंतरंग पार्षद हैं उनका जब अनुगत्य करेगा तब उसकी योग्यता बनेगी कि वो भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर सके। ये बात यहां पर इस 33वें श्लोक से बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि भगवान के धाम में जाने का रास्ता जो साधन सिद्ध लोग हैं उनके लिए डायरेक्ट नहीं है। उनको पहले किसी ब्रह्मांड में जन्म लेना होगा जहां पर कृष्ण की लीला चल रही है, और कृष्ण की लीला में सहयोग देना होगा अनुगत्य में ब्रजवासियों के, और तब उसके बाद फिर उनको अंतरंग लीला में प्रवेश मिलेगा पार्षद बनकर। और जो नित्य पार्षद है उसके लिए क्या कह रहे हैं 34वें श्लोक में, विधाय स्वीय नित्येषु समावेशितवांस्तदा नित्या सर्वेप्य योग्येषु दर्शनाभावतां गतः। जो भगवान के नित्य पार्षद हैं वे भगवान की लीलाओं में हमेशा होते हैं, नित्य लीला में, लेकिन गुप्त रूप से होते हैं। अब जैसे इस भौम वृंदावन में आज के समय में भी भगवान की लीलाएं हो रही हैं, नित्य लीलाएं हो रही हैं, लेकिन वो गुप्त रूप से हो रही हैं। तो उन गुप्त रूप से जो नित्य लीलाएं हो रही हैं वो उनके दर्शन के परंतु जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं हैं ऐसे लोगों के लिए वे भी अदृश्य हो गए। मतलब भगवान के जो पार्षद थे वे भी अदृश्य हो गए भगवान के साथ साथ। जो नित्य लीला में उनके साथ आए थे, नित्य लीला से जो गोलोक धाम से भगवान के पार्षद इस प्रपंच में भौम वृंदावन में आए थे, वो भी सर्वसाधारण की आंखों से जो है ओझल हो गए, अदृश्य हो गए, क्योंकि वे भी तो भगवान की ही, उनके अंदर भी तो वही गुण है ना जो भगवान के अंदर है। जैसे भगवान अदृश्य हो गए वैसे ही वो भी। अब 35वें श्लोक में कह रहे हैं, व्यवहारिक लीला स्थास्तत्र यन्नाधिकारण है कारिण है पश्यन्त्यत्र आगतास्तस्मान् निर्जनत्वं समन्ततः। अब जो लोग व्यवहारिक लीला में स्थित हैं, अर्थात जो भगवान की लीला में सहयोगी नहीं थे लेकिन उसका दर्शन करने में समर्थ थे, ऐसे लोग वे नित्य लीला में तो दर्शन पाने के अधिकारी है नहीं। देखिए भगवान की जो यहां प्रकट लीला बोलते हैं या जिसको हम लोग व्यवहारिक लीला बोलते हैं, उसमें सभी लोगों ने भगवान के दर्शन किए। अब उनका अधिकार तो सिद्ध हुआ नहीं कि वो भगवान की जो है नित्य लीला में प्रवेश करें, तो वो भगवान का दर्शन करने के अधिकारी नहीं है। इसीलिए जहां जो भी आता है बाहर से उसको ये वन जो है निर्जन दिखता है। यहां पर मथुरा क्षेत्र की बात हो रही है, ब्रज की बात हो रही है कि शांडिल्य ऋषि का यह कहना है कि यहां पर जो व्यवहारिक लीला में स्थित हैं वे नित्य लीला के अधिकारी नहीं हैं। नित्य लीला का दर्शन पाने के लिए, नित्य लीला का मतलब जो आज भी हो रही है, इसीलिए ये जो वृंदावन है, जो ब्रज है, ये सूना सूना दिख रहा है, प्रजा नहीं दिख रही है आपको, क्योंकि वे वास्तव लीला के जो पार्षद हैं उनको देख नहीं सकते। जो आज के व्यक्ति हैं उनके पास इस तरह की दृष्टि नहीं है कि वो भगवान के उन अंतरंग पार्षदों को भी देख सकें, भगवान के साथ साथ भगवान के अंतरंग पार्षदों को भी देख सकें। इसलिए अब शांडिल्य ऋषि उनको सजेशन दे रहे हैं 36वें श्लोक में, तस्मा चिंता न ते कार्या ब्रजनाभ मदाज्ञया वासयात्र बहून ग्रामान संसिद्धिस्ते भविष्यति। इसलिए हे ब्रजनाभ तुम चिंता मत करो, तस्मात इसलिए तुम चिंता मत करो। तुम्हें क्या करना है, मेरी आज्ञा से तुम यहां पर गांव बसाओ, इस ब्रज भूमि में अलग अलग गांव बसाओ और इससे तुम्हारे मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। तो ब्रजनाभ जी का क्या मनोरथ है? ब्रजनाभ जी का मनोरथ है कि यहां पर प्रजा हो मेरी। राज्य तो है लेकिन प्रजा नहीं है, राज्य भी है और राजा भी है लेकिन प्रजा नहीं है। तो इसलिए ब्रजनाभ जी जो है निराश से हैं कि किसके ऊपर शासन करें और कैसे सुख भोगे राज्य का। इसीलिए शांडिल्य ऋषि कह रहे हैं कि तुम चिंता नहीं करो, यहां पर अलग अलग गांव बसाओ इस ब्रज में, क्योंकि जो नित्य लीला इस समय भी हो रही है वो अदृश्य है सामान्य लोगों की दृष्टि से, इसलिए अब तुमको दिखाई नहीं देगी वो। और जब तुम गांव बसाओगे तो वहां पर तब तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि हो जाएगी।
कृष्ण लीलानुसारेण कृत्वा नामानि सर्वतः त्वया वासयता ग्रामान संसेव्या भूरियम परा। यहां पर कृष्ण लीला के अनुसार भगवान कृष्ण ने यहां पर ब्रज में जिस जिस स्थान पर जो लीला की है, तुम उस स्थान का नाम उस लीला के ही अनुसार रखो। ब्रज में जो अनेक प्रकार के गांव हैं, उन सब का नाम जो है भगवान की लीलाओं के अनुरूप ही रखा गया है। और इस प्रकार से तुम अनेक प्रकार के गांव बसाकर इस ब्रज भूमि का संसेव्या अच्छी प्रकार से सेवन करो। तो पहले गांव बसाने के लिए कहा, और गांव का नाम जो है वो कृष्ण की लीलाओं के आधार पर होना चाहिए। अब नाम बता रहे हैं वो क्या क्या होंगे। गोवर्धने दीर्घपूरे मथुरायाम महावने नंदीग्रामे बृहस्सानौ कार्या राज्य स्थितस्त्वया। जैसे उदाहरण के लिए बता रहे हैं, गोवर्धन, जहां पर भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था उसका नाम गोवर्धन रखो। दीर्घपुरे, दीर्घपुर को आजकल डीर्घ कहा जाता है, गोवर्धन के पास ही है। फिर मथुरा, उसके बाद महावन, महावन क्या है, गोकुल। फिर नंदीग्राम जो नंदगांव है आजकल, और वृहस्सानु, वृहस्सानु जो बरसाना जिसे कहा जाता है, इत्यादि। इस प्रकार के तुम वहां पर अपनी अपनी राज्य बनाओ, राज्य की अपनी स्थिति रखकर वहां पर, और वहां पर एक बस्ती की स्थापना करो इन स्थानों पर। नद्यद्रि द्रोणी कुंडादि कुंजान संसेवतस्तव राज्ये प्रजा सुसंपन्नास त्वं च प्रीतो भविष्यसि। उसी प्रकार से स्थानों में रहकर तुम क्या करो, भगवान की जो लीला के स्थल हैं, नदियां हैं, अद्रि माने पर्वत, द्रोणी माने घाटी, कुंड जो सरोवर होते हैं, तो इस प्रकार से कुंड और कुंज इत्यादि इन सब का सेवन करो। संसेवतस्तव, तुम इसका सेवन करो। अब सेवन करो मतलब पहले इनको बसाओ, वहां पर लोगों को स्थापित करो लाकर, और फिर तुम इस राज्य का सेवन करो। ऐसा करने से क्या होगा, तुम्हारी जो प्रजा होगी वो सुसंपन्न हो जाएगी, उसके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, और तुमको भी प्रसन्नता प्राप्त होगी। सच्चिदानंद भूरेशा त्वया सेव्या प्रयत्नतः तव कृष्ण स्थलान्यत्र स्फुरन्तु मदनुग्रहात्। इस प्रकार कह रहे हैं कि जो हमारा वृंदावन है, मथुरा है, ये कैसा है, सच्चिदानंद। जैसे भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद, वैसे ही भगवान का धाम है, भगवान का ही स्वरूप है सच्चिद जो वृंदावन धाम है। तो ये सच्चित आनंद है यहां पर, और तुमको इस भूमि का सेवन करना चाहिए प्रयत्न पूर्वक। प्रयत्न पूर्वक का मतलब है कि यहां पर पहले गांव बसाओ, उनका नामाकरण करो, यहां पर लोगों को सुख सुविधाएं दो, और जब तुम ऐसा करोगे तो सुसंपन्नता आ जाएगी, सब लोग जो हैं संपन्न हो जाएंगे। ऐसा मेरा तुम्हारे ऊपर कृपा है, मैं आशीर्वाद देता हूं। क्या आशीर्वाद दिया कि मेरी कृपा से कृष्ण ने जिस स्थान पर जो लीला की है, वो लीला तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाएगी और तुम उसका नामकरण कर पाओगे उसी प्रकार से। तो ब्रजनाभ जी जहां जहां गए उनको समझ में आ गया कि यहां पर कृष्ण ने कौन सी लीला की है, यहां पर कौन सी लीलाएं की हैं। ये स्फुरण हुआ है उनको शांडिल्य ऋषि की कृपा से। तो जितने भी स्थल हैं तुम्हें सबकी ठीक ठीक पहचान हो जाएगी, तुम पहचान लोगे, और फिर तुम उसका नाम भी रख सकते हो। 41वें श्लोक में कह रहे हैं हम, व्रज संसेवनादस्य ऊर्ध्वस्त्वां मिलिष्यति ततो रहस्यमेत तस्मात् प्राप्स्यसि त्वं समात्रिकः। आगे कह रहे हैं जब तुम सेवन करोगे ब्रजभूमि का, जब यहां पर गांव बसाओगे इस प्रकार से, तो क्या होगा, तुम्हें किसी दिन उद्धव जी मिलेंगे। देखिए पहले ही शांडिल्य ऋषि ने कह दिया ब्रजनाभ जी से, तुमको उद्धव जी मिलेंगे किसी दिन। और क्या होगा फिर, तुम अपनी माताओं के सहित, जो तुम्हारी सब माताएं हैं, महिषियां हैं कृष्ण की, उन सब के सहित तुम इस भूमि का और भगवान का रहस्य जान लोगे। उद्धव जी तुम्हें बताएंगे वो रहस्य कि क्या है भगवान का रहस्य, और इस इसका भूमि का क्या, ब्रज भूमि का क्या रहस्य है, क्या महत्व है।
एवमुक्त्वा तु शाण्डिल्यो गतः कृष्णमनुस्मरन् विष्णुरातोऽथ ब्रजश्च परां प्रीतिमवापतु। इस प्रकार जो है कहकर शाण्डिल्य ऋषि भगवान का स्मरण करते हुए और अपने आश्रम पर चले गए। विष्णुरात अर्थात परीक्षित जी और ब्रजनाभ जी, ये दोनों ही उनकी बात सुनकर अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार हमारा ये प्रथम अध्याय यहां पर आज पूर्ण होता है और अब हम द्वितीय अध्याय भी आज ही स्टार्ट करेंगे। इति श्री स्कांदे महापुराण एकाशीति सहस्र्याम संहितायाम द्वितीय वैष्णव खंडे श्रीमद् भागवत महात्म्यने शाण्डिल्योपदिष्ट ब्रजभूमि महात्म्य वर्णनम नाम प्रथमो अध्याय अथ द्वितीयो अध्याय। इस अध्याय में अब कृष्ण पत्नियों का और यमुना जी का संवाद है। जो द्वारका में कृष्ण की महिषियां थी उन सबका यमुना जी के साथ संवाद है और फिर उद्धव जी प्रकट होंगे जब कीर्तन किया जाएगा उनके द्वारा, तो वहां पर उद्धव जी का प्राकट्य होगा। तो पहले श्लोक में कह रहे हैं ऋषयः ऊचु शाण्डिल्ये तौ समादिश्य परावृत्ते स्वमाश्रमम् किं कथं चक्रतुस्तौ तु राजानौ सूत तद्वद। शौनक ऋषि जो है अब उन्होंने पूछा, हे सूत जी अब आप ये बताइए वद कि परीक्षित और ब्रजनाभ को जब इस प्रकार का आदेश देकर समादिश्य शाण्डिल्य ऋषि जो है अपने स्व आश्रम अपने आश्रम में लौट गए, तो उसके बाद किम कथम चक्रतु तौ माने उन दोनों राजाओं ने फिर क्या किया और कौन कौन से कैसे कैसे काम किए। क्योंकि उनको शाण्डिल्य ऋषि आज्ञा देकर गए थे कि तुम मेरी कृपा है तुम्हारे ऊपर और तुमको सभी जगहों का स्फुरण होगा उनका नाम का, इस प्रकार तुम यहां पर प्रजा की स्थापना करो और गांव बसाओ। तो उन्होंने क्या किया आप ये बताइए। तो अब सूत जी कहते हैं दूसरे श्लोक में, सूत उवाच ततस्तु विष्णुरातेन श्रेणी मुख्या सहस्रशः इंद्रप्रस्थात् समानाय मथुरास स्थानमापिता। इसके बाद विष्णुरात जो यहां पर परीक्षित जी हैं उन्होंने इंद्रप्रस्थ कौन सा है, दिल्ली, इंद्रप्रस्थात आजकल जिसे दिल्ली कहते हैं, तो इंद्रप्रस्थ उनकी राजधानी थी। इंद्रप्रस्थ से उन्होंने सहस्त्रशः हजारों बड़े बड़े श्रेणी मुखिया जो बड़े बड़े सेठ थे, पैसे वाले थे, मुख्य थे, उनको बुलाकर समानाय अब उनको बुलाकर मथुरा में स्थापित किया। अब देखिए इंद्रप्रस्थ तो परीक्षित जी की राजधानी है और वहां पर जो बहुत बड़े बड़े सेठ थे, क्योंकि परीक्षित जी का बहुत बड़ा साम्राज्य था, चक्रवर्ती राजा थे ये, इन्होंने चक्रवर्ती राजा थे, इन्होंने कई अश्वमेध यज्ञ भी किए हैं, पूरी पृथ्वी का शासन था। तो वहां पर इनके पास पैसे वाले थे, उन्होंने उनको बुलाया और यहां पर मथुरा के अंदर उनको स्थान दिया। हजारों हजारों सेठ लोगों को, बड़े बड़े सेठों को बुलाया, जिससे कि यहां पर वाणिज्य इत्यादि और व्यापार इत्यादि हो सके और सब लोग यहां पर बसकर और यहां पर अलग अलग नगर वगैरह बस जाएं। माथुरान ब्राह्मणास्तत्र वानरांश पुरातनान विज्ञायमाननीयत्वं तेषु स्थापितवान स्वराट। इसके अतिरिक्त क्या किया परीक्षित जी ने, मथुरा मंडल के जो ब्राह्मण थे, और मथुरा मंडल में बहुत सारे ब्राह्मण थे, ब्राह्मणास्तत्र और वानर जो प्राचीन वानर थे, बंदर वहां के, उनको, और जो भगवान के बहुत प्रेमी थे उन लोगों को सबको बुलवाया और उन सबको आदर करते हुए, माननीयत्वम, उनका आदर सत्कार करते हुए उन सबसे कहा कि आप लोग सब मथुरा नगरी में बसो। क्योंकि सेठ भी आ गए अब यहां पर अपना सब रिसोर्सेज वगैरह, धन वगैरह लेकर वो सब यहां पर आ गए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे मथुरा शहर जो है बस गया। ये मथुरा शहर की बता रहे हैं कि किस प्रकार मथुरा शहर बसा है। तो मथुरा में जो सेठ लोग हैं आज भी हैं, बहुत बड़े बड़े सेठ हैं, व्यापारी हैं, वहां गोल्ड का बहुत काम होता है, तो वो सब इंद्रप्रस्थ से ही आए हुए हैं सेठ लोग, वहां पर आज भी वही चल रहा होगा। ब्रजस्तु तत्सहायेन शाण्डिल्यस्याप्यनुग्रहात् गोविंद गोप गोपीनाम लीला स्थान्यनुक्रमात्। इस प्रकार जो है
ब्रजस्तु तत्सहायेन मतलब परीक्षित जी की सहायता से ब्रजनाभ जी ने क्रमशः शांडिल्य ऋषि ने जो कहा था कि शांडिल्य ऋषि जी की कृपा से और परीक्षित जी की सहायता से उन्होंने अलग अलग स्थान जहां पर भगवान लीलाएं करते थे, अपने गोप और गोपियों के साथ नाना प्रकार की जो लीलाएं करते थे, वहां पर उन लीलाओं के अनुसार वहां पर उनका जो है वहां पर उसको स्थापित किया, उस स्थान को नामकरण किया। विज्ञाय अभिधया स्थाप्य ग्रामान आवासयद बहून कुंडकूपादिपूर्तेन शिवादि स्थापनेन च। इस प्रकार जानकर अनेक प्रकार के जो गांव इत्यादि उन्होंने वहां पर और आवास बहुत सारे स्थापित किए लीला स्थानों पर, उनका नामकरण भी किया वहां पर, और स्थान स्थान पर उन्होंने कुंड बनवाए, कुएं बनवाए, और उसके बाद फिर कुंज और बगीचे इत्यादि ये सब लगवाए, और शिव और देवताओं आदि की स्थापना की अनेक अनेक स्थानों पर। इस प्रकार से मथुरा शहर का डेवलपमेंट हो रहा है। ये छठे श्लोक में कह रहे हैं, गोविंद हरिदेवादि स्वरूपारोपणेन च कृष्णैक भक्तिम स्वे राज्ये ततान च मुमोदः। गोविंद देव को स्थापित किया। जो आज राधा गोविंद देव जी का मंदिर है तो वो ब्रजनाभ जी का ही है, वो जो विग्रह है उन्हीं के द्वारा स्थापित है। यद्यपि वो जो विग्रह है वो तो जयपुर में चला गया था, लेकिन यहां भी आज भी गोविंद देव जी का मंदिर है। हरिदेव जी का मंदिर है गोवर्धन में। ये सब ब्रजनाभ जी के द्वारा ही स्थापित हैं। तो गोविंद देव, हरिदेव इत्यादि जो भगवान के स्वरूप हैं, विग्रह हैं, उनको आरोपणेन स्थापित किया गया और कृष्णैक भक्तिम, कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, स्वे राज्य, अपने राज्य में, ततांच मुमोध, इस प्रकार अपने शुभ कर्मों के द्वारा उन्होंने जब कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और बहुत प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। ब्रजनाभ जी ब्रज के अंदर इन्होंने गोविंद देव को, हरिदेव को, और भी बहुत सारे मंदिर हैं उनके द्वारा स्थापित, ब्रजनाभ जी के द्वारा, तो उन सबको स्थापित करके और कृष्ण भक्ति का प्रचार किया यहां पर, और बड़े आनंदित हुए यहां पर। अब 7वें श्लोक में कह रहे हैं, प्रजास्तु मुदितास्तस्य कृष्ण कीर्तन तत्पराः परमानंद संपन्ना राज्यम तस्यैव तुष्टुः। और प्रजा भी उसी प्रकार से, उनको भी बड़ा आनंद हुआ, मुदिता, प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी। कृष्ण कीर्तन तत्परहा, सभी भगवान के नाम का कीर्तन करते थे। कृष्ण कीर्तन तत्परहा, हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करते थे। परमानंद संपन्ना, और परमानंद में डूबे रहते थे। राज्यम तस्यैव तुष्टुः, इस प्रकार जो है ब्रजनाभ के राज्य की सभी लोग प्रशंसा करते थे, उससे संतुष्ट थे कि देखो राजा ने यहां पर हम लोगों को लाकर बसाया, सब सुख सुविधाएं हैं, सारी चीजें हैं, हमें भगवान के कीर्तन करने का अवसर मिल रहा है, और हम लोग किस प्रकार से आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। एकदा कृष्ण पत्न्यस्तु श्री कृष्ण विरहातुरः कालिंदीम मुदितां वीक्ष्य प्रपच्छुर्गत मत्सरः। एक दिन क्या हुआ, भगवान कृष्ण की विरह से, श्री कृष्ण विरहातुरा, कृष्ण के विरह से उनकी जो पत्नियां थी, महिषियां थी, वो अत्यंत आतुर हो गईं, व्याकुल हो गईं वो विरह से एक दिन। और उनके भगवान की जो एक पत्नी थी चतुर्थ पटरानी, भगवान की 8 पटरानियां थी, रुक्मणी, सत्यभामा इत्यादि, तो उनमें से जो चौथी पटरानी थी उनका नाम था कालिंदी। तो कालिंदी जो हैं वो प्रसन्न रहती थी, कालिंदी जी जो है वो प्रसन्न रहती थी, उनको कृष्ण से विरह ही नहीं होता था। तो उनको जब देखा उन्होंने, मुदिताम वीक्ष्य, तब उनसे पूछा सरल भाव से। कैसे पूछा? गत मत्सरहा, उनको ईर्ष्या नहीं हुई कालिंदी जी से कि हमेशा प्रसन्न क्यों रहती हैं, हमको तो इतनी व्याकुलता हो रही है कृष्ण के जाने के बाद, लेकिन ये फिर कालिंदी जो है हमेशा प्रसन्न रहती हैं, तो उनमें किसी प्रकार की ईर्ष्या जो होती है वो नहीं थी। तो बिना किसी ईर्ष्या को धारण किए ही उन्होंने कालिंदी जी से एक प्रश्न पूछा। श्री कृष्ण पत्नी उचुहु, कृष्ण की पत्नियां बोली, यथा वयम कृष्ण पत्न्यस्तथा त्वमपि शोभने वयम विरह दुखार्तास्त्वम न कालिंदी तदवद। जिस प्रकार हम कृष्ण की पत्नियां हैं,
धर्म पत्नियां हैं वैसे ही तुम भी हो। हे शोभने, उनको संबोधन किया है शोभने के द्वारा। हे शोभने, तुम भी उसी प्रकार से कृष्ण की धर्म पत्नी हो। फिर वयम विरह दुखार्ता, हम लोग तो दुख में बड़ी आर्त हो रही हैं, बड़ी व्याकुल हो रही हैं, लेकिन तुम ऐसी नहीं हो। त्वम न कालिंदी तद्वद, तुम्हारे को बिल्कुल विरह नहीं हो रहा है भगवान से, तो इसका क्या कारण है? आप कुछ तो बताओ हमको। तद्वद, उस बात को हमें बताओ। हे शोभने अर्थात हे कल्याणी, कल्याण करने वाली, आप हमारे को उस बात को, उस रहस्य को बताओ कि क्या है। तच्छ्रुत्वा स्मयमाना सा कालिंदी वाक्यमब्रवीत्, सा पत्न्यं वीक्ष्य तत्तासां करुणा परमानसा। तच्छ्रुत्वा मतलब जब उन्होंने ऐसा सुना, स्मय माना सा कालिंदी, कालिंदी जी हंसने लगी, थोड़ा मुस्कुराई। स्मय माना, उनका मुख में मुस्कान आई। वाक्यम अब्रवीत, और इस प्रकार वो बोली। सा पत्निय वीक्ष्य तत्तासाम, क्योंकि ये जो पत्नियां हैं ये सब कौन है? तत्तासाम, ये मेरी बहनें ही तो हैं, कृष्ण की पत्नियां हैं। तो उनका जो हृदय है करुणा परमानसा, उनका जो हृदय है वो करुणा से, दया से द्रवित हो गया। और वो इस प्रकार से कहने लगी। वाक्यम अब्रवीत, इस प्रकार से वो कहने लगी। कालिंद्युवाच, 11वां श्लोक है। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मा स्थिराधिका, तस्या दास्य प्रभावेण विरहोस्मान संस्पृशेत। आत्मा रामस्य कृष्णस्य, भगवान कौन है? कृष्ण आत्मा राम है। अपनी आत्मा में रमण करने के कारण भगवान ही आत्मा राम है। और वो उनकी आत्मा कौन है? आत्मस्ति राधिका, भगवान की जो आत्मा है वो कौन है? राधिका जी। और मैं कौन हूं? मैं तस्या दास्य प्रभावेण, तस्या माने राधा जी की, दास्या दासी होने के कारण, उसके प्रभाव से, उनकी सेवा का, ये मैं उनकी सेवा करती हूं राधिका जी की, तो उस सेवा के प्रभाव से विरहो अस्मान, मुझे कभी विरह कृष्ण का न संस्पृशेत, मुझे कभी भी विरह स्पर्श नहीं करता है, नहीं कर सकता। कारण क्या है विरह को स्पर्श न करने का? क्योंकि मैं राधा जी की दासी हूं और उनकी सेवा करती हूं। ये कालिंदी जी का बड़ा विशेष एक अपना भाव था, क्योंकि कालिंदी जी जो है रुक्मणी, कालिंदी जो है वो उनकी पटरानी भी हैं कृष्ण की द्वारका में, और ब्रज के अंदर जो है कालिंदी यमुना के रूप में हैं। तो उनके कई रूप हैं। इस प्रकार से जो है वो कृष्ण की सेवा करती हैं, राधा जी की सेवा करती हैं। दास्य, तस्या दास्य, तो राधा जी के दास्य का यह प्रभाव है कि मैं कभी भी, मुझे विरह जो है स्पर्श नहीं कर सकता। 12वें श्लोक में कह रही हैं, तस्या एवांश विस्तारा सर्वा श्री कृष्ण नायिका, नित्य संभोग एवास्ति तस्या मुख्य योगतः। देखिए बड़ी गूढ़ बातें हैं यहां पर, जो हम लोग यहां पर श्रवण कर रहे हैं इसमें, कि भगवान की जितनी भी रानियां हैं, तस्या एवांश विस्तारा, जितनी भी भगवान की रानी हैं, श्री कृष्ण नायिकाएं हैं, वे सब राधा जी की विस्तार हैं, उनकी अंश हैं, सब उनकी अंशभूता हैं। और भगवान श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे के हमेशा साथ हैं, सम्मुख, उनको कभी कोई अलग नहीं कर सकता, उनका नित्य संयोग है। इसलिए राधा के स्वरूप में जो राधा की जो अंश हैं, उनकी रानियां, तो उनको भी भगवान का नित्य संयोग प्राप्त होता है। राधा जी की जो अंश हैं वो स्वयं के लिए कह रही हैं कि क्योंकि मैं राधा जी की ही एक प्रकार से अंश हूं, तो जिस प्रकार से राधा जी का कृष्ण के साथ नित्य संयोग है, उसी प्रकार से जो उनकी अंशभूता दासियां हैं कृष्ण की पटरानी के रूप में, क्योंकि पटरानी तो 8 ही है ना कृष्ण की, तो उनको वियोग नहीं होता है, तो इसलिए उनको भी नित्य संयोग प्राप्त है। अब यहां पर आगे बड़ी तात्विक चर्चा है। 13वें श्लोक में कह रही हैं,
स एव सा सैवास्ति वंशी तत्प्रेम रूपिका श्री कृष्ण नख चंद्राली संगा चंद्रावली स्मृता। श्री कृष्ण ही राधा हैं। स एव सा सौ, जो कृष्ण है वही राधा है। तो कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। स एव सा सौ, सौ मतलब कृष्ण, सा माने राधा जी। तो जो कृष्ण है वही राधा जी हैं और जो राधा है वही कृष्ण है। और उन दोनों का जो प्रेम है तत्प्रेम वंशी रूपिका, वो वंशी है। कृष्ण और राधा जी का जो प्रेम है उसी का जो स्वरूप है वो है वंशी का स्वरूप है। और राधा जी की जो सखी हैं चंद्रावली जी, वे क्या हैं? वे कृष्ण के जो चरण हैं उनकी नख रूपी चंद्रमा की सेवा में आसक्त हैं। श्री कृष्ण नख चंद्राली, श्री कृष्ण नख चंद्राली संगात, संगात मतलब उसमें आसक्त होने के कारण, सेवा में श्री कृष्ण के चरणों के नखों की जो सेवा है उसकी सेवा में आसक्त होने के कारण उनको चंद्रावली कहा जाता है। चंद्रावली स्मृता। 14वें श्लोक में कह रहे हैं रूपांतरम गृहाणाना तयो सेवाति लालसा रुक्मण्यादि समावेशो मयात्रैव विलोकितः। श्री राधा और श्री कृष्ण इन दोनों की सेवा में लालसा, अति लालसा, उनकी बड़ी लालसा है। सेवा में किसकी? चंद्रावली जी के लिए कह रही हैं कि कृष्ण और राधा जी की सेवा में उनकी अत्यंत लालसा है, अत्यंत लगन है, इसलिए वे कोई दूसरा रूप धारण नहीं करती। और कह रही हैं कि मैंने राधा जी में ही रुक्मणी का समावेश देखा है, क्योंकि रुक्मणी जी भी राधा जी का ही विस्तार है, अंश है उनकी। तो कह रहे हैं कि राधा जी के में ही मैंने रुक्मणी जी को देखा है। कालिंदी कह रही हैं मैंने सेवा की है ना राधा जी की, तो मुझे मालूम है कि रुक्मणी जी कोई और नहीं है, वो राधा जी का ही अंश है। अब आगे कह रही हैं युष्माकमपि कृष्णेन विरहो नैव सर्वतः किंतु एवं न जानीथ तस्मात् व्याकुलतामितः। युष्मा, आप लोग भी कृष्णेन विरहो नैव सर्वतः, आपको भी कृष्ण का हमेशा से सर्वांश में वियोग नहीं है। कृष्ण, आप सोचते हो कि आपका कृष्ण से वियोग हो गया है, लेकिन है नहीं ऐसा। सर्वतः, सर्वांश में पूरा का पूरा कृष्ण से आपका वियोग नहीं है। किंतु एवं न जानी था, लेकिन तुम इस बात को नहीं जानती हो, इसीलिए तुम तस्मात् व्याकुलताम इता, इसलिए तुम लोग इतनी व्याकुल हो रही हो। तो जब तुम ये जान जाओगी कि तुम्हारा कृष्ण के साथ वियोग नहीं है, तब तुम्हारा वियोग नहीं होगा। अभी तुम्हें पता नहीं है, इसलिए इस प्रकार तुम व्याकुल हो रही हो वियोग से कृष्ण के। अब 16वें श्लोक में कह रहे हैं एवमेवात्र गोपीनाम क्रूरावसरे पुरा विरहाभास एवासीद उद्धवेन समाहितः। 16वें श्लोक में कह रहे हैं कि इसी प्रकार पहले एवं एव अत्र, यहां पर गोपी नाम अक्रूर अवसरे पुरा, जब कृष्ण को अक्रूर जी ले आए थे मथुरा में ले आए थे ब्रज से, तब क्या हुआ था? उस अवसर भी गोपियों को जो है भगवान की विरह की प्रतीति हुई थी कि भगवान अब मथुरा में चले गए हैं। विरह में वो बिल्कुल व्याकुल हो गई थी, लेकिन वो विरह भी वास्तविक विरह नहीं था, वो केवल विरह का आभास था, विरहाभास। उस समय गोपियों को जो विरह का अनुभव हुआ था वो विरह नहीं था, वो विरह का आभास था। इस बात को वो जानती नहीं थी। जब तक वो उस बात को नहीं जानती तब तक उन्हें बड़ा कष्ट होता था। फिर जब उद्धव जी वहां पर आए तो उन्होंने उनको बताया, तब उनको समाधान हुआ, तब वो समझ गए इस बात को कि हम कृष्ण से तो कभी अलग होती ही नहीं है। क्योंकि राधा जी की सबकी सब
जितनी भी हैं वो काय व्यूहा हैं। काय व्यू का मतलब है कि राधा जी ही गोपियों के अन्य गोपियों के रूप में प्रकट है। कोई अंतर नहीं है राधा जी में और गोपियों में, केवल कृष्ण की अलग अलग भाव के अनुसार सेवा करने के लिए राधा जी ने ही अपने को अनंत कोटि गोपियों के रूप में प्रकट किया। अनंत कोटि नहीं, मिलकर 100 करोड़ गोपियां थी जो थी वहां पर, तो किसी शास्त्र में ऐसा उल्लेख है। तो जितनी भी गोपियां थी केवल कृष्ण की सेवा के लिए राधा जी ही उस रूप में प्रकट हुई थी। उसको बोलता है काय विहुआ। तो इस प्रकार से उनको भी वास्तविक विरह नहीं था, वो भी आभास था विरह का। अब अंतिम श्लोक एक और कर लेते हैं। तेनैव भवती नाम चेद भवेदत्र समागमः तर्हि नित्यं स्वकान्तेन विरहामपि लप्स्येत्। तो यदि तुम्हें भी उद्धव जी का संग प्राप्त हो जाए, जैसे उनको प्राप्त हुआ था गोपियों को जो विरह में व्याकुल थीं, तब तुम भी कृष्ण के साथ तुम्हारा नित्य विहार है, नित्य संयोग है, उस सुख को तुम प्राप्त कर लोगी। तो अब कालिंदी जी ने उनका एक उपाय बताया कि यदि तुम्हें उद्धव जी मिल जाए किसी प्रकार से, तब तुम जो है उस कृष्ण विरह तुम्हारा समाप्त हो जाएगा और तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि कृष्ण तुम्हारे साथ ही हैं। इस प्रकार से कालिंदी जी ने उनका समाधान किया। फिर कल से हम लोग फिर 18वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।